हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, जैसा कि आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के रिगार्डिंग रेलवे ने एक नया मॉडिफिकेशन लिंक जारी कर दिया है एक्ट अप्रेंटिसेस वाले छात्रों के लिए। सीसीए वाले छात्रों को फ्रेंड्स यहाँ पे अपने मार्क्स फिट करने हैं एनसीबीटी के, यानी कि मार्क्स सबमिट करने हैं। इस बार 20,000 के आसपास पोस्ट आरआरसी ग्रुप डी में सिर्फ और सिर्फ एक्ट अप्रेंटिसेस वालों के लिए रिजर्व किए गए हैं, तो इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर किस प्रकार से छात्रों को यहाँ पे मॉडिफाई करना है, किस प्रकार से उनके मार्क्स सबमिट करने हैं। बहुत सारे छात्रों को दिक्कत आ रही है मार्क्स सबमिट करने में, सर्टिफिकेट डेट के इशू में दिक्कत आ रही है, यहाँ पे सर्टिफिकेट जो नंबर है उसमें दिक्कत आ रही है, जो यहाँ पे पासिंग सर्टिफिकेट डेट है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में। बात करेंगे कि अगर एक्ट अप्रेंटिस सीसीए वाली पोस्ट खाली रह जाती है, वैकेंट रह जाती है, तो क्या ये सारी पोस्ट दूसरे छात्र जो नॉर्मल यूआर वाले छात्र हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हैं, क्या उनको ये वाली पोस्ट मिलती है या फिर नहीं मिलती है? तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए इनके तरफ से अभी बहुत ही अच्छी डील मिल रही है और इस ऑफर को अवेल करने के लिए आज अंतिम मौका है। यहाँ पे देखिए छात्रों को 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल भी अभी फ्री दी जा रही है। इसके अलावा बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW, तो तुरंत ही आपको 25% ऑफ मिल जाएंगे। यानी 14 मंथ्स वाला टेस्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ आप लोग ₹375 में बाय कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम, एनटीपीसी साइको टेस्ट, एसएससी बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट आप लोग लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएगी, वहां से जाके सारी लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, कल ही यहाँ पे 22 जुलाई के डेट में रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी थी आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए, जो छात्र यहाँ पे रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसेस किए हुए हैं, सीसीए वाले छात्र हैं, उनके रिगार्डिंग। और इनको यहाँ पे एनसीबीटी के मार्क्स सबमिट करने थे, क्योंकि इनका जो फाइनल मेरिट तैयार होने वाला है वहाँ पे फ्रेंड्स एक्ट अप्रेंटिसेस के मार्क्स ऐड होंगे और इनको वेटेज दिए जाएंगे। यानी सीबीटी के एग्जाम में जितने मार्क्स लाएंगे इनका मार्क्स भी लिया जाएगा, और प्लस एक्ट अप्रेंटिसेस में जितने मार्क्स लाए हैं उनका भी यहाँ पे 1/3 वेटेज लिया जाएगा, तब फाइनल मेरिट इनके तैयार किए जाएंगे। इसीलिए सारे छात्र से यहाँ पे मार्क्स मांगे गए हैं और मोटिफिकेशन लिंक एक्टिवेट करा दिया गया है, और 31/7/2022 तक ये लिंक एक्टिवेट रहेंगे। देखिए, बहुत सारे छात्रों के क्वेरीज आ रहे थे कि यहाँ पे जो एनसीबीटी लिखा है, एससीबीटी क्यों नहीं लिखा है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो एक्ट अप्रेंटिसेस होते हैं रेलवे से, एनसीबीटी ही होता है। एससीबीटी किनका होता है? जो आईटीआई कर रखे होते हैं उनका एससीबीटी और एनसीबीटी दोनों से होते हैं। तो आईटीआई वाले का ये अपडेट है ही नहीं। आईटीआई जो सिर्फ और सिर्फ पास किए हैं और फॉर्म अप्लाई किए हैं उनको यहाँ पे कुछ नहीं करने हैं। जो सिर्फ और सिर्फ 10th पास किए हैं और फॉर्म अप्लाई किए हैं ग्रुप डी के, उनको भी यहाँ पे कुछ नहीं करने हैं। जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसेस किए हैं आईटीआई करने के बाद या फिर डिप्लोमा करने के बाद, तो उनको यहाँ पे अपने मार्क्स सबमिट करने हैं। देखिए, ये वाली पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफी सारे छात्रों के क्वेरीज आ रहे हैं। लिखा है, दिस लिंक इज for those CCAs who had completed their apprentices in railway establishment। यानी जो एक्ट अप्रेंटिस किए हैं रेलवे से, सिर्फ उसी छात्र के लिए ये लिंक एक्टिवेट कराया गया है। ऑन और बिफोर लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दिस CEN, दैट इज ऑन और बिफोर 12/4/2019, कट ऑफ डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड फिल्ड अप द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट के रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि ये जो कट ऑफ डेट 12/4/2019 दिया है, क्या मेरा जो एक्ट अप्रेंटिसेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए 12/4/2019 तक आ जाने चाहिए, इससे पहले के इशू होने चाहिए, या फिर इससे बाद वाले का अप्लाई नहीं होगा? तो फ्रेंड्स देखिए, क्लियरली लिखा है कि जो 12/4/2019 कट ऑफ डेट दिया गया है, ये एक्ट अप्रेंटिसेस कंप्लीट करने का डेट दिया गया है, सर्टिफिकेट के डेट नहीं दिए गए हैं। यानी 12/4/2019 तक जो छात्र यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसेस कर चुके हैं वो छात्र अपने अपने मार्क्स यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अगर सर्टिफिकेट के इशू डेट के बारे में यहाँ पे बताना रहता तो रेलवे यहाँ पे साफ साफ लिख देती कि कट ऑफ डेट फॉर सर्टिफिकेट इशू डेट। तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि आपके कब यहाँ पे इशू डेट हुए थे सर्टिफिकेट के। साफ साफ लिखे हैं कट ऑफ डेट फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस, यानी कि जो 12/4/2019 है, इस डेट तक आपके एक्ट अप्रेंटिसेस हो जाने चाहिए। देखिए, बहुत सारे छात्र हैं जिनके एक्ट अप्रेंटिसेस 12/4/2019 से पहले हो चुके हैं, लेकिन इनका जो सर्टिफिकेट आया है उस सर्टिफिकेट पे इशू डेट यहाँ पे नवंबर 2019 लिखा है, यहाँ पे अक्टूबर 2019 लिखा है, अगस्त 2019 लिखा है। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 12/4/2019 से पहले आपके एक्ट अप्रेंटिसेस बिल्कुल कंप्लीट हो जाने चाहिए। बाद में भी अगर इशू होते हैं सर्टिफिकेट, तो इसमें जो आपके फॉर्म भरते समय मांगे जा रहे हैं मॉडिफिकेशन में, वहां पे जो डेट लिखा है आपके सर्टिफिकेट पे इशू डेट, वो डाल सकते हो, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन 12/4/2019 से पहले आप एक्ट अप्रेंटिसेस कर चुके हो, तब फ्रेंड्स यहाँ पे एलिजिबल हो और आपके मार्क्स यहाँ पे सबमिट होंगे और यहाँ पे एक्सेप्ट भी होंगे। 12/4/2019 के बाद जो अप्रेंटिसेस किए हो उन छात्र का यहाँ पे वैलिड नहीं हो पाएगा।
इसको और अच्छे से समझना है तो देखिए यहाँ पे जो आपकी आरआरसी ग्रुप डी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुई है, इसमें एक्ट अप्रेंटिसेस के बारे में पॉइंट नंबर 12 में बताया गया है। तो हिंदी वाली मैंने ओपन कर रखी है। यहाँ पे पॉइंट 12.2 में देखिएगा, इस सीईएन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात 12/4/2019 को या इससे पूर्व अप्रेंटिसशिप पूरा करने का कट ऑफ तिथि होगी। तो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करने का एक कट ऑफ तिथि दिया गया है, ना कि डेट ऑफ इशू के रिगार्डिंग दिए गए हैं। किसी उम्मीदवार को एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पूरा किया हुआ तब माना जाएगा जब वह इस सीईएन हेतु ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 12/4/2019 से पहले एनसीवीटी परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो। तो सम्मिलित हो गए हैं एग्जामिनेशन में इससे पहले, तो आप का यहाँ पे एनसीवीटी से एग्जामिनेशन कंप्लीट माना जाएगा, एक्ट अप्रेंटिस माना जाएगा। और परिणाम घोषित न हुआ हो और इस डेट तक परिणाम न घोषित हुआ हो, उनका यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो साफ साफ यहाँ से क्लियर हो गया कि आपका जो डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट पे है वो दूसरे डेट का भी दिया गया है, नवंबर अक्टूबर 2019, सितंबर जुलाई 2019। तभी आप लोग जो फॉर्म भरते समय आपसे डेट ऑफ इशू मांगे जा रहे हैं वहां पे डाल सकते हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 12/4/2019 से पहले एक्ट अप्रेंटिसेस कर चुके हो तो आपके मार्क्स वहां पे सबमिट हो जाएंगे और एक्सेप्ट भी होगा और आपको वेटेज भी दिए जाएंगे। अब बात करें कि आखिर मॉडिफाई कैसे करने हैं, मार्क्स यहाँ पे कैसे सबमिट करने हैं। तो देखिए ये लिंक रही जो कि ऑफिशियल लिंक इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। सारे आरआरसी जोन के छात्र यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, अपने मार्क्स सबमिट कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप वाले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह से सारा कुछ मेंशन है, यहाँ पे देख सकते हो CN RRC 1/2019 पोस्ट इन लेवल 1। यहाँ पे नोटिफिकेशन लिंक फॉर फिलिंग अप ऑफ मार्क्स CGPA ग्रेड फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस कोर्स इन रेलवे, और लिंक जो है 31/7/2022 तक एक्टिव रहने वाले हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉगिन का डिटेल्स मांगा जा रहा है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देने हैं और ये जो कैप्चा कोड है सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना होगा। एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे या तो मार्क्स या तो CGPA या तो ग्रेड आपको डालने हैं। तो जो छात्र यहाँ पे ITI करने के बाद यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिस किए थे, एक्ट अप्रेंटिस रेलवे से किए थे, वैसे छात्र के या तो किसी जोन के तरफ से मार्क्स अलॉट किए गए थे एक्ट अप्रेंटिसेस में, या तो किसी छात्र के CGPA के तौर पे मार्क्स यहां पे अलॉट किए गए थे। लेकिन जो छात्र यहां पे डिप्लोमा करने के बाद जो छात्र यहां पे एक्ट अप्रेंटिस रेलवे से किए थे, वैसे छात्र को दोस्तों काफी जगह पे ग्रेड अलॉट किया गया था कि गुड होगा या फिर वेरी गुड होगा, इस तरह से करके यहां पे अलॉट किया गया था। तो सारे छात्र अपने अपने मार्कशीट देख लेंगे कि आपके मार्कशीट में मार्क्स दिया है या फिर CGPA दिया है या फिर ग्रेड दिया है। ITI प्लस अप्रेंटिस भी किए हो छात्र और अगर ग्रेड ही दिया है गुड वेरी गुड करके, तो आप लोग से जो मांगे जा रहे हैं वही आपको यहाँ पे फिल करने हैं। तो यहाँ से सारी डिटेल डाल के आपको सबमिट पहले कर देना होगा। अब देखिए जैसे ही लॉगिन करते हैं इस तरह से आपके ओपन हो जाते हैं, जिसमें आपका नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब दिखाते रहेगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट के नेम, अप्लाई टू RRC, किस RRC से फॉर्म अप्लाई किए थे। इसके बाद यहाँ पे लिखा है नोट, कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल डिटेल्स ऑफ मार्क्स CGPA या फिर ग्रेड स्ट्रिक्टली एज पर NCVT सर्टिफिकेट। तो जो आपका NCVT सर्टिफिकेट है उसमें जो दिया है, अगर मार्क्स दिया है तो मार्क्स सबमिट करने हैं, CGPA दिया है तो CGPA सबमिट करने हैं, और ग्रेड दिया है तो ग्रेड आपको सबमिट करने हैं। अब कहाँ से एक्ट अप्रेंटिस कंप्लीट किए हैं ये आपके दिखाते रहेंगे फॉर्म भरते समय अगर डाले थे डिटेल्स तो। और यहाँ पे अप्रेंटिस कोर्स रिजल्ट टाइप, रिजल्ट में आपके क्या दिए हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ग्रेड आएगा, इसके बाद आपके मार्क्स आएंगे, इसके बाद आपके CGPA आएंगे। तो जो आपके सर्टिफिकेट में दिया गया है, ग्रेड दिया गया है तो ग्रेड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सारे डिटेल आ जाएंगे ग्रेड फिलअप करने के लिए। मार्क्स क्लिक कीजिएगा तो मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे डालने के लिए। CGPA यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो CGPA आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको भरना होगा। इसके बाद देखिए डू यू हैव सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट नंबर है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा यस या फिर नो करके। तो यस पे आपको क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते ही आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगे जाएंगे। तो सर्टिफिकेट नंबर देखिएगा, जो आपका सर्टिफिकेट NCVT का आया है फ्रेंड्स, उसमें ऊपर कोने में यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखे होंगे, या फिर आप लोग सर्टिफिकेट पे देखिए किसी का नीचे कहीं पे लिखा होगा, तो वो सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना होगा। अब इसके बाद पूछेगा दोस्तों आपसे सर्टिफिकेट का इशू डेट, तो इशू डेट आपसे मांगे जाएंगे। तो नीचे ही लिखा रहेगा इशू डेट की, कब आपके सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं, कितने डेट में। तो वो जो इशू डेट है वो यहाँ पे आपको डाल देने होंगे डिटेल्स में। ध्यान दीजिएगा, कुछ छात्र के क्वेरीज आ रहे थे कि सर मेरे जो NCVT के सर्टिफिकेट मिले हैं उसमें मेरा सर्टिफिकेट नंबर ही नहीं लिखा गया है। तो देखिए जो सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखे गए हैं वो छात्र क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, जिस RRC जोन से आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है या फिर जिस RRB जोन से फॉर्म अप्लाई किया है वहां पे आप लोग ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट कीजिए, या फिर आपके नजदीकी में है तो वहां पे जा भी सकते हो और पता कर सकते हो कि मेरे जो सर्टिफिकेट है NCVT के वहां पे सर्टिफिकेट नंबर मेंशन नहीं है, तो
आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि 31 जुलाई लास्ट डेट रखा गया है अप्लाई करने के लिए, तो अभी तो समय आपके पास है। तो कंफर्म कर सकते हो आरआरसी जोन से कि मैं क्या सबमिट करूं अगर मेरे सर्टिफिकेट नंबर नहीं डाले गए हैं तो जिनका है सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे देखिए जिनको यहाँ पे सीजीपीए दिए गए हैं वो सीजीपीए पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है कि मैक्सिमम सीजीपीए कितना था और आपने कितने सीजीपीए लाए थे सर्टिफिकेट में एनसीबीटी वाले एग्जाम में, अप्रेंटिस वाले में। तो यहाँ पे आपको इस तरह से डालना होता है। उसी तरह से जिनको ग्रेड मिले होंगे, खास करके जो डिप्लोमा के बाद यहाँ पे अप्रेंटिस किए हैं उनको ग्रेड ही दिए जाते हैं। तो वैसे छात्र जब ग्रेड पे क्लिक करते हैं तो ग्रेड पे क्लिक करते ही इस तरह से आता है कि एक्सीलेंट मिला है या फिर वेरी गुड मिला है या फिर गुड मिला है या फिर एबव एवरेज मिला है, इस तरह से करके आते हैं। तो जो आपके सर्टिफिकेट में लिखा है, अगर वेरी गुड लिखा है, गुड लिखा है, एक्सीलेंट लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होता है। और अगर आपके मार्क्स मिले हैं एक्ट अप्रेंटिसेस वाले में तो इस तरह से मार्क्स सेलेक्ट कर लेने हैं और इसमें आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे ये पूछा जाएगा। तो जितने मार्क्स का आपका पेपर हुआ था वो यहाँ पे डाल देना है। ऑब्टेन मार्क्स कितने मार्क्स आपके आए थे तो वो यहाँ पे डाल देने हैं। परसेंटेज कितना परसेंट आया अपने आप यहाँ पे ले लेगा। डू यू हैव सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट नंबर है तो यस कीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालने के लिए बोला जाएगा, तो सर्टिफिकेट नंबर जो होगा ऊपर में कोने में वहां पे देख के आप लोग डाल दीजिएगा। जिनके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है वो आरआरसी जोन से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, अपने वहां से पूछिए कि मेरा सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो मैं क्या करूं, या फिर जहां से एक्ट अप्रेंटिस किया है वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, मांगा जा रहा है तो किस तरह से मैं यहां पे सबमिट करूं, कंफर्म करके ही डालिएगा। सर्टिफिकेट इशू डेट, अब इशू डेट जो यहां पे लिखा रहेगा किस दिन आपके सर्टिफिकेट आए हैं वो इशू डेट आपको यहां पे सबमिट कर देना है। इसके बाद ग्रेड अवॉर्डेड सेलेक्ट, यहां पे ग्रेड अगर दिया गया है तो वेरी गुड, गुड इस तरह से है तो यहां पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और लास्ट में क्या करना है दोस्तों, डिक्लेरेशन है तो यहां पे चेक मार्क कर देना है, क्लिक कर देना है आई हियर बाय डिक्लेयर और फाइनल सबमिट पे आपको कर देना है। फाइनल सबमिट करते ही आपका सबमिट हो जाएगा और जो सबमिट हुआ है एक सारी डिटेल इस तरह से आपकी आ जाएगी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फाइनल सबमिट करने के बाद जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सारे डिटेल्स आ जाएंगे, उसको चाहो तो प्रिंट आउट करवा सकते हो, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, जितने भी एक्ट अप्रेंटिसेस वाले छात्र हैं जिन्होंने आरआरसी ग्रुप डी में फॉर्म अप्लाई किए हैं उनके लिए मैंने अलग से ही टेलीग्राम पे एक ग्रुप बना दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले तो सारे एक्ट अप्रेंटिसेस वाले छात्र, सीसीए वाले छात्र टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, वहां से जाकर सारे के सारे छात्र उस टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाइए। कोई भी प्रॉब्लम होती है वहां पे पूछ सकते हो, एक दूसरे से आप लोग हेल्प भी ले सकते हो और आगे कोई भी प्रॉब्लम भी आती है तभी फ्रेंड्स एक जगह पे आप लोग रहिएगा तो अपनी बात को स्ट्रांगली रख पाइएगा कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये बहुत जरूरी है। एक्ट अप्रेंटिसेस वाले सारे के सारे छात्र इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड आप लोग हो जाइए। देखिए यहाँ पे एक और सवाल आ रहा था कई छात्रों के कि जो मेरे सर्टिफिकेट में इश्यू डेट लिखे गए हैं वहां पे मेरा इश्यू डेट में डेट दिया ही नहीं गया है, सिर्फ और सिर्फ मेरा ईयर दे दिया गया है। किन्हीं का दिया गया है यहाँ पे 2019, किन्हीं का दिया गया है 2018 और बाकी डेट कितना है वो कुछ मेंशन नहीं है। तो आखिर मैं क्या करूं। तो देखिए यहाँ तो साफ साफ सर्टिफिकेट इशू डेट में डेट मांगा जा रहा है, मंथ मांगा जा रहा है और ईयर मांगा जा रहा है। अगर डेट और मंथ नहीं है तो वो छात्र क्या करेंगे, तो ये तो प्रॉब्लम है। तो ऐसे छात्र जिस आरआरसी जोन से फॉर्म अप्लाई किए हैं उस आरआरसी जोन में मेल के माध्यम से कांटेक्ट कीजिए या फिर डायरेक्ट जाके कांटेक्ट कीजिए कि यहाँ पे इस तरह से दिक्कत आ रही है, मेरे सर्टिफिकेट में डेट मंथ मेंशन नहीं है तो मैं किस तरह से यहाँ पे सबमिट करूं, आगे प्रोसेस बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अब रही बात कि जो छात्र यहाँ पे किसी कारणवश से अपने मार्क्स सबमिट नहीं कर पाएंगे उनके साथ क्या होंगे। तो देखिए जो मार्क्स यहाँ पे सबमिट नहीं कर पाएंगे एक्ट अप्रेंटिसेस वाले, उनको दोस्तों कोई भी यहाँ पे वेटेज नहीं दिया जाएगा फाइनल मेरिट जब ग्रुप डी की तैयार होगी उसमें, क्योंकि इस बार एक्ट अप्रेंटिस का मेरिट अलग तरीके से तैयार होगा। एग्जाम में जितने मार्क्स लगेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में उसके मार्क्स और प्लस एक्ट अप्रेंटिस में जितने मार्क्स हैं उसके मार्क्स को ऐड करके फाइनल मेरिट बनेंगे। अब देखिए पहले क्या होता था कि ऐसे भी दोस्तों एक्ट अप्रेंटिस का कट ऑफ बहुत कम जाता है, यूआर का 40 नंबर पे जॉब मिल जाता है, ओबीसी एससी एसटी का 30 नंबर पे भी मिल जाते हैं, लेकिन इतने मार्क्स भी छात्र नहीं ला पाते थे। इसकी वजह से दोस्तों डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिए जाते हैं क्योंकि ये मिनिमम मार्क्स है, इतना तो लाना ही होगा, तो सीटें इनकी खाली चली जाती थी। लेकिन इस बार बहुत अच्छा अवसर रेलवे आपको दी है, जो 20,000 सीट यहाँ पे रिजर्व किया गया है एक्ट अप्रेंटिसेस वालों के लिए। तो यहाँ पे मौका है फ्रेंड्स कि आप लोग अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हो। इसलिए जितने छात्र एक्ट अप्रेंटिसेस वाले हैं जरूर अपने एनसीबीटी का मार्क्स यहाँ पे सबमिट कीजिएगा फ्रेंड्स। जो मार्क्स सबमिट करेंगे उनको जॉब यहाँ पे 100% समझ लीजिए कि लगने ही वाली है, क्योंकि पहले क्या था कि 40 नंबर 30 नंबर नहीं ला पाते थे यूआर ओबीसी एससी एसटी से, तब जॉब नहीं लगती थी। लेकिन इस बार अगर सीबीटी के एग्जाम में कोई अनरिजर्व कैटेगरी का छात्र है 20 नंबर भी ले आता है, 25 नंबर भी ले आता है और यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसेस के 1/3 मार्क्स इनके ऐड होंगे, तो अच्छे मार्क्स है तो ऐड होके ये 240 नंबर के ऊपर चला जाएगा, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से यहाँ पे कट ऑफ क्रॉस कर लेंगे। ओबीसी वाले 30 नंबर चाहिए, इनसे भी कट ऑफ क्रॉस कर लेंगे। अगर 20-16 नंबर भी आते हैं सीबीटी में तो एनसीबीटी का मार्क्स ऐड होके तो यहाँ पे पोस्ट तो इनको मिल जाएगी, ग्रुप डी की जॉब मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। इसीलिए फ्रेंड्स सारे छात्र एक्ट अप्रेंटिसेस वाले अपने मार्क्स जरूर डालिएगा ताकि आपको वेटेज मिलेगा और आपके जॉब मिलने के चांसेस मैक्सिमम हो जाएंगे।
एक और बहुत बड़ी राहत रेलवे ने दी है यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसेस वाले छात्रों के लिए कि कोई भी पीईटी यानी फिजिकल टेस्ट यहाँ पे होगा ही नहीं एक्ट अप्रेंटिसेस वाले छात्रों का, तो और भी अच्छी बात है। अब नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, बहुत सारे छात्रों के क्वेरीज आ रहे थे कि जो एक्ट अप्रेंटिसेस का 20,000 जो यहाँ पे सीट रिजर्व किए गए हैं, क्या इससे नॉर्मल जो छात्रों के वैकेंसी है इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? तो फ्रेंड्स नॉर्मल छात्र के कोई वैकेंसी पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाले हैं, क्योंकि ये रेलवे का रूल है फ्रेंड्स। पहले से यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसेस वालों की 20% के आसपास सीट है जो कि रिजर्व रहती है। हालांकि इतने छात्र इनको मिल ही नहीं पाते हैं, इसलिए सीटें हैं इनकी बहुत सारी खाली चली जाती है। अब यहाँ पे और भी छात्रों के क्वेरी जा रहे थे कि अगर जो 20,000 सीट रिजर्व किए गए हैं, अगर 20,000 के 20,000 छात्र नहीं इनको मिल पाते हैं अप्रेंटिसेस वाले, कई सारी सीट खाली रह जाती है, तो क्या ये जो सीट खाली रह जाएंगी नॉर्मल छात्रों को, जो यूआर वाले हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, क्या इनको ये सीटें मिल जाएगी? तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी नॉर्मल छात्रों को ये सीटें दे दी जाती है। तो 20,000 नहीं भरे एक्ट अप्रेंटिसेस से, तो नॉर्मल यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी वाले छात्रों को यहाँ पे सीट मिल जाएगा। इतना ही नहीं, जो एक्स सर्विसमैन का जो सीट रहता है फ्रेंड्स, वो भी काफी सारी सीटें ग्रुप डी में है, तो एक्स सर्विसमैन के बहुत कम छात्र इनको मिल पाते हैं, तो इनसे भी जो सीटें खाली रह जाती है वो सारी सीटें भी यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले छात्रों को, नॉर्मल छात्रों को यहाँ पे दे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा वीडियो में जो भी मैंने बताया। बाकी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।